नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री साला चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा यह वीडियो सरफेस केमिस्ट्री पार्ट 5 एंड सब टॉपिक इज एंजाइम कैटलिस्ट और कैटेलिसिस। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें जानना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंजाइम। एक्चुअली एंजाइम एक्ट्स एज कैटलिस्ट। सो एंजाइम, तो बच्चों एंजाइम जो होता है इट्स ए कम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट। इट्स ए कम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस मीन्स कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट। तो इसमें कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा। कार्बन तो जरूरी है क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड इज देयर। और क्या होना चाहिए? नाइट्रोजन होना चाहिए, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि एंजाइम ये होता है भाई। सेकेंड है कि कहाँ से ये मिलता है, तो इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल और प्लांट, एनिमल और प्लांट, राइट। ये एनिमल और प्लांट से होता है। और क्या ये इनका मोलर मास कम होता है, ज़्यादा होता है? तो ये बहुत ज़्यादा होता है, हाई मॉलिक्यूलर मास। अब देखो दोस्तों, जो नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, और प्रोटीन भी होता है नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो हाई मॉलिक्यूलर मास का ये प्रोटीन ही होता है, राइट। ये हाई मॉलिक्यूलर मास का प्रोटीन होता है, राइट। और बहुत सारे रिएक्शन, सो मेनी रिएक्शंस takes place in presence of catalyst, राइट। अब हम देखते हैं एक एक करके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और फिर इनका फीचर देखेंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल्स ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट। फर्स्ट वन इज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। केन शुगर जो गन्ने का रस होता है, केन शुगर। अब इसको आप आगे भी पढ़ेंगे। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, बायोमोलिकुल में भी ये काम करेंगे हम लोग। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ केन शुगर, C12H22O11। इसका अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या मिलेगा भाई? ग्लूकोज मिलेगा एंड फ्रक्टोज मिलेगा। ये सेम है, मॉलिकुलर फॉर्मूला इज सेम बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और ये किसके प्रेजेंस में होता है? दिस एंजाइम कैटलिस्ट इज देयर, दिस इज इन्वर्टेज, राइट। सो इन्वर्टेज के प्रेजेंस में क्या होगा भाई? इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। सेकेंड एग्जांपल इज कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल, जो आपके घर में भी होता है, घर में होता है, जो इडली वगैरह बनाते हैं उसमें ग्लूकोज का इथाइल अल्कोहल में चेंज होना। तो ये ग्लूकोज आप कार्बोहाइड्रेट राइस से मिल जाता है। ये ग्लूकोज को कौन करता भाई? ये जाइमेज, दिस इज एंजाइम कैटलिस्ट। किस में चेंज करता है? C2H5 इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखे होंगे जब इडली डोसा बनाते हैं, आपकी मम्मी बनाती होगी, तो उससे बबल्स निकलते हैं। जो चावल का जो फर्मेंटेशन होता है उससे क्या निकलता है भाई? बबल्स निकलता है। दैट बबल इज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वन इज कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज। ये भी आप पढ़ेंगे, बायो मॉलिक्यूल में पढ़ेंगे। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्टार्च। ये प्लांट से मिलता है और इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। इन प्रेजेंस ऑफ डिस्टेज एंजाइम कैटलिस्ट इट चेंजेज इनटू माल्टोज, ठीक है दोस्तों। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ माल्टोज इनटू ग्लूकोज,
दिस इज माल्टोज एंड इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ माल्टेज, क्या मिलेगा ये, दिस इज ग्लूकोज, राइट। और भी कुछ एग्जांपल देखते हैं जो आपके बुक में दिया हुआ है। नेक्स्ट वन इज डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया इनटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया, NH2, एमीन ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ होता है यूरिया। किसके प्रेजेंस में होगा, यूरेज, क्या बनाता भाई, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो दीज ऑल रिएक्शंस कैटेलाइजेज बाई एंजाइम कैटलिस्ट। ओके, हमारे स्टोमक में भी बहुत सारे रिएक्शंस होते रहते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट। जैसे स्टोमक में है प्रोटीन, जो है प्रोटीन हम लोग लेते हैं, दाल है, दूध है, उससे जो लेते हैं वो पेप्टाइड में चेंज होता है इन प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन एंजाइम कैटलिस्ट। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, ये सबके घर में होता है, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, और छोटे क्लास में भी पढ़े होंगे कि इट प्रेजेंस इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोबैसिलस एंजाइम कैटलिस्ट। सो दीज आर द एग्जांपल्स एंड थोड़ा आपको दिमाग में रखना है ये। इसके बाद आगे आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट।